आज से शुरू करने जा रहे हैं हम क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है आज। तो हम पहले जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी क्या होती है, किस तरह के सीक्वेंस को एपी कहते हैं, इसमें कौन सी टर्म यूज़ होते हैं और क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि एक वर्ड होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है चेन ऑफ नंबर्स जो एक पैटर्न को फॉलो करें या किसी एक सीरीज़ को एक तरीके से फॉलो करें। जैसे मैं कुछ भी लिख दूँ 1 3 5 7 9 11, तो ये देखिए सीक्वेंस हो गया। 1 के बाद 3 आया, फिर 3 के बाद 5 आया, यानी सक्सेशन हो, यानी आगे की ओर बढ़े कुछ ना कुछ। ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, ऐसे नेगेटिव भी हो सकता है। यानी कि 9 लिख दूँ, फिर 7 लिख दूँ, फिर 5 लिख दूँ, फिर 3 लिख दूँ, ये भी एक सीक्वेंस है। यानी कि हम एक चेन में आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ इसका संबंध इससे कुछ ना कुछ हो, इससे इसका कुछ रिलेशन हो, ऐसे करके कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए आपस में। ये हो जाता है सीक्वेंस। ये 1 था, फिर आगे बढ़ा एक नंबर, फिर आगे बढ़ा, इस तरीके से चेन ऑफ नंबर्स, यानी एक नंबर्स की एक चेन चलती है। जैसे हम क्लास में पढ़ते थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, मतलब आप तो अब भी पढ़ रहे होंगे स्कूल में, तो हम क्या है कि जब प्रेयर होती है तो सुबह हम लाइन में लगते हैं, तो एक बच्चा आगे खड़ा होगा, फिर उससे ज़्यादा हाइट वाला आगे खड़ा होगा, ऐसे हाइट वाइज लगते हैं। तो वो भी एक सीक्वेंस हो जाता है बच्चों का, जो एक लाइन में खड़े हैं। तो सीक्वेंस तो ये होता है। अब एपी क्या होती है? एपी वो सीक्वेंस होता है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो। यानी अगर मैं 1 से 3 की ओर जाऊँ, जो अंतर यहाँ हो, और फिर मैं 3 से 5 की ओर जाऊँ, वही अंतर वहाँ होना चाहिए। यानी एक डिफरेंस हर दो टर्म में बना रहना चाहिए, दो कंसेक्यूटिव टर्म में सेम डिफरेंस बना रहना चाहिए, स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने भी टर्म हो। जैसे कि यहाँ पे 1 से 11 लिख रहा है, तो 1 से जब हम 3 की ओर जाएंगे तो 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, और 9 - 7 2, और 11 - 9 2। तो एक जो डिफरेंस है दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में, वो सेम है हर जगह। लेकिन अगर आप ऐसे चेक करने लगे कि एक छोड़कर एक को, तो ये 4 आएगा यहाँ पे। तो ये ऐसा नहीं है, सिर्फ दो कंसेक्यूटिव का देखना है। यानी 1 से 3 का, 3 से 5 का, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो ये एक फिक्स नंबर रहता है। इस फिक्स्ड नंबर को जो डिफरेंस सेम रहता है जो एपी के अंदर, उसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस, और इसे डिनोट करते हैं हम डी से, स्मॉल डी से। जो पहला टर्म होता है किसी भी एपी का, वो होता है ए, इसे हम ए से डिनोट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे किसी एपी का nth टर्म क्या है, तो उसे ए nth से रिप्रेजेंट करेंगे। आप सोचेंगे पहला टर्म ए की जगह आप A1 भी कह सकते हैं। ऐसे किसी एपी का दूसरा टर्म A2 हो गया, तीसरा टर्म A3 A4, इस तरीके से ANth, इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। तो एपी क्या हो गई? एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, ये जो हमने डिफ़ाइन किया है, ये सेम रहे, वो एपी कहलाती है। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि दो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। जैसे कि ये वाला था, 9 से 7 में जाएंगे, यानी 7 - 2, आगे वाले में से पीछे वाले को घटा के देखते हैं तो -2, 5 में से 7 -2, 3 में से 5 -2, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने का एक सीधा फॉर्मूला होता है, D बराबर AN - AN-1। ये होता है फॉर्मूला कॉमन डिफरेंस निकालने का। यानी कि अगर n बराबर 4 मान लो, तो चौथे टर्म में से तीसरा टर्म, यानी जो अगला टर्म है, एक टर्म, कोई भी एक टर्म पकड़ लो, उससे पिछले वाले टर्म का डिफरेंस निकाल लो आपस में, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। जैसे मान लो ये टर्म ले लिया हमने, इससे पीछे वाले के साथ इसका डिफरेंस निकाला, तो जो आएगा वो कॉमन डिफरेंस होगा। अगर आपको एपी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे? आप सबका हर टर्म का डिफरेंस चेक करके देखेंगे, अगर वो सेम आ रहा है तो वो एपी कहलाएगी, नहीं आ रहा है तो नहीं कहलाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।